नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मार्केट कौन सा है? जवाब है चीन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कौन है? चीन। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल साल 2022 में बेची गई, उससे ज्यादा अकेले चीन में बेच दी गई। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। अमेरिका में नई कारों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी 5% रही। इसे चीन ने 2018 में हासिल कर लिया था। वहीं भारत में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इलेक्ट्रिक कार्स की बिक्री कुल कार बिक्री का केवल 0.7% थी। यानी जो इलेक्ट्रिक दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए भविष्य है, वो चीन के ऑटोमेकर्स के लिए वर्तमान बना हुआ है। मेरी इन बातों को सुनकर आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे। एक तो ये कि चीन ने इतना कुछ इतनी तेजी से कैसे हासिल कर लिया, और दूसरा ये कि मैं चीन के गुणगान क्यों कर रहा हूं। जवाब ये है कि मैं चीन के गुणगान बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हम कमी कहां कर रहे हैं, ये जानने की आज मैं कोशिश कर रहा हूं। कैसे चीन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपना दबदबा बनाया है, ये समझना आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। भारत को अगर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन और बिक्री को बढ़ाना है तो क्या कदम उठाने होंगे, ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। बीते साल यानी 2022 में चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री दोगुनी होकर लगभग 65 लाख व्हीकल्स तक पहुंच गई थी। ये पूरी दुनिया में बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या से भी ज्यादा है। एक कमाल की बात यह भी है कि दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्रांड में से आधे तो चीन के हैं। साल 2022 में चीन में खरीदी गई सभी नई कारों में से 25% पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थी या फिर प्लग इन हाइब्रिड थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी 300 से ज्यादा चीनी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, जिसमें सस्ती गाड़ियों से लेकर टेस्ला और जर्मन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को टक्कर देने वाली हाई एंड मॉडल्स तक शामिल है। चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी SAIC और BYD ग्लोबल मार्केट शेयर में केवल टेस्ला से पीछे हैं। ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स के लिए चीनी सरकार सब्सिडी पर भी अच्छी खासी रकम खर्च करती है। कार की बिक्री के अलावा चीनी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स CATL और BYD इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। वहीं चीन में लगभग 50 लाख चार्जिंग यूनिट्स हैं, जो एक साल पहले की संख्या से दोगुना हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ने वाली है। इसके मुकाबले में अगर आप भारत की ओर नजर डालें तो भारत अभी तक 5,500 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगा पाया है अपने पूरे देश में। देखा जाए तो चीन एक दशक से भी ज्यादा समय से सब्सिडी, लंबी अवधि के निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के बाद इस मार्केट में अपने दम पर खड़ा हो पाया है। हालांकि भारत में चीन के मुकाबले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या अभी बहुत कम है। वाहन पोर्टल के डेटा के मुताबिक अगर देखें तो देश में कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या है 20 लाख से ज्यादा। इन वाहनों में से 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पिछले साल ही 2022 यानी कि इसमें बिक्री देखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में 393 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर महज एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफी कमजोर नजर आता है। अगर इसकी तुलना वैश्विक औसत से करेंगे तो दुनिया भर में औसतन 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं चीन के मुकाबला थोड़ा अलग है। चीन में तो यह अनुपात 7 का है, यानी 7 के ऊपर एक चार्जिंग स्टेशन। इससे एक बात तो साफ है कि भारत को भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। चलिए अब उन सवालों के जवाब जान लेते हैं जिनका हमने ऊपर जिक्र किया था, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चीन के दबदबे का कारण क्या है। जवाब है, चीनी सरकार ने सब्सिडी पर फोकस कर सेल्स की करीब 33% सब्सिडी ऑटोमेकर्स, सप्लायर्स और कंज्यूमर्स इन सबको दे दी। टेस्ला के लिए नियमों में बदलाव किए गए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस को बढ़ा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को नेशनल प्रायोरिटी बना लिया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। अब सवाल आता है कि
हम यानी भारतवासी इसमें पीछे क्यों हैं? जवाब है इंडियन कंज्यूमर्स में इलेक्ट्रिक कारों से जुड़ी 3 बड़ी आशंकाएं, जिनका हल होना अब जरूरी बन गया है। क्या है वो आशंकाएं? पहला, इलेक्ट्रिक कारों की कीमत काफी ज्यादा है, एक बात। दूसरा, इनके विकल्प बड़े सीमित हैं। हालांकि अब इलेक्ट्रिक कारें बड़ी संख्या में मार्केट में उतारी तो जा रही हैं, लेकिन समय बताएगा और कितना कुछ टाइम लगता है। और तीसरा जो कारण है, मैंने जिसको पहले भी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का होना, उसे दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की फैसिलिटी बहुत कम है। अभी ज़्यादातर लोग घर में ही अपनी कार्स को चार्ज करते हैं। भारत के पीछे रहने का एक और कारण भी है दूसरे देशों पर निर्भरता। इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों के लिए भारत को चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। लिथियम आयन बैटरी के कारोबार के मामले में चीन अव्वल है। हालांकि सरकार चाहती है कि भारत दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बन जाए। साथ ही सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में भारी भरकम निवेश का ऐलान भी कर रखा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत सरकार ने 2025 तक देश में 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। सरकार को उम्मीद है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल 30% प्राइवेट कारों के लिए, 70% कमर्शियल व्हीकल्स के लिए और 80% टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स वाहनों में हो जाएगी। इस लिहाज से देखें तो इलेक्ट्रिक मार्केट 2025 तक लगभग 475 बिलियन रुपए का होने की उम्मीद जताई जा रही है भारत के संदर्भ में। भारत चीन से पीछे और जापान से आगे है। एशिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है भारत। यदि भारत अपने 50% इलेक्ट्रिफिकेशन के ट्रू पोटेंशियल को हासिल कर लेता है तो विश्व स्तर पर बेचे जाने वाली प्रत्येक 10वें इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण भारत में होगा। फिलहाल आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स धीरे धीरे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वेरिएंट्स को अपनाना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे पसंद भी बढ़ रही है। सबूत ये है इसका कि अब मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टॉपिक फिर कुछ नया होगा, कुछ नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें।